आईसीआई वाराणसी शाखा में जीएसटी व नए आयकर कानून पर सेमिनार आयोजित। वाराणसी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा शनिवार को होटल बालाजी पैलेस, महमूदगंज में जीएसटी विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इनकम टैक्स एक्ट 2025 एवं नियमों में बदलाव तथा जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील की समस्याएं व समाधान विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता सीए प्रेरणा किशोर पेशोरी ने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसमें भाषा और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। वहीं सीए गौरव गुप्ता ने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं और उनके समाधान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए रश्मि केसरवानी एवं पूर्व अध्यक्ष सीए संजय ओझा ने की। संचालन सीए तन्वी सिंह और सीए दिव्य भारद्वाज ने किया। अंत में शाखा सचिव सीए रंजीत कुमार पांड्या एवं कोषाध्यक्ष नमन कपूर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। हम लोगों का जो है वाराणसी ब्रांच में एक प्रोग्राम रखा है, जो नया इनकम टैक्स एक्ट रूल्स आए हुए हैं, जो जीएसटी पे ट्रिब्यूनल और नया प्रोसीजर्स आ रहे हैं कि ट्रिब्यूनल पे प्रोसेसिंग, उसी के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया है। एक हम लोग एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये हमेशा होते रहते हैं बीच बीच में। आज हमारा अभी पहला सेशन डायरेक्ट टैक्स पे है। हमारे स्पीकर मुंबई से आई हैं प्रेरणा जी, ये हमको बता रही कि नए और पुराने एक्ट में कहाँ क्या चीज़ें बदली हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह से हमको अपने कार्य के साथ हमको अपना उसको यूज़ करना है आगे इनकम टैक्स पे, अपने ऑडिट्स में, अपने काम में, एटीआर फाइलिंग्स में, और कहाँ कहाँ किन चीज़ों से हमारे व्यापारी वर्ग को उससे लाभ दिला सकते हैं, या कहाँ कहाँ उनकी किताबों में सही कराना है, किस तरह किस सेक्शंस को कहाँ कहाँ से बदलाव आया, उसकी जानकारी दी जा रही है। अभी आईटी में हमारे दूसरे स्पीकर आएंगे, गौरव गुप्ता जी दिल्ली से हैं, जो बताएंगे कि जो नए ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है उसमें किस तरह से हम लोगों को जो है अपने केस वगैरह कराने के लिए तैयारी करनी है, किस तरह के पेपर सबमिशन करने हैं, इन सभी चीज़ों पर वो प्रकाश डालेंगे। इसमें हमारे सब बनारस के, गाजीपुर से, आसपास के जिलों के सभी मेम्बर्स आए हुए हैं। ये रंजीत पांडे, सेक्रेटरी वाराणसी ब्रांच। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? आज के कार्यक्रम को लेकर ये है कि जो भी नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, हमारी आईसीआई का एक ही मोटो है, या एव सप्तेषु जागृत। जब सब कोई सोता है फिर भी हम जागते हैं। जो नए अमेंडमेंट्स हैं उन पे कैसे कार्य करें, हम नए अमेंडमेंट को सीखें और जो बदलाव आए हैं सेक्शंस में उनको पढ़ें, और कौन कौन से ऐसे मेजर चेंजेस आए हैं जहाँ पर कि हमें अपने क्लाइंट्स को पहले से अवेयर करना है कि उन पॉइंट्स पे, ताकि उन पे कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट ना लगे। तो इसी वजह से ये सेमिनार का आयोजन हुआ है कि जिसमें चेंजेस और अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में व्याख्यान जो हमारी थाने से, मुंबई से जो है प्रेरणा किशोरी जी आई हैं स्पीकर, वो दे रही हैं। इसके बाद एक दूसरा सेशन भी होगा हमारा जीएसटी पे, कि आईटीएटी में जब अगर हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, नोटिसेज आती हैं, तो उनको डिपार्टमेंट हट के जब आईटीएटी में जाना है तो आईटीएटी में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं केसेस को सॉल्व कराने के लिए, तो उन चैलेंजेस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आगे इसका रिलीफ हमारे क्लाइंटों को दिलाया जा सके। क्लाइंट के लिए कितना बेनिफिट है ये सारा सेमिनार जो है क्लाइंट ओरिएंटेड ही है, क्योंकि एंड यूज़र वही है हमारे। हम जो सीखते हैं हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि उनके लिए जो गवर्नमेंट की जो भी पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन की पेनल्टी है उससे उनको कैसे बचाया जाए, ये हम सीखते हैं, फिर उनको बताते हैं कैसे क्या करना है ताकि उनके ऊपर कोई इस तरह की हैवी पेनल्टीज ना आ सके। पांडे है, वाराणसी ब्रांच कमेटी का सदस्य हूँ। आज का जो सेमिनार है, जैसा आप लोगों ने बताया, ये सरकार ने जो है पुराने इनकम टैक्स को हटा करके उसकी जगह पे नया इनकम टैक्स 2025 लागू किया है। तो पुराने इनकम टैक्स में बहुत सारी जो भी धाराएँ थीं, जो नए जो फॉर्म थे, वो सब अब नए में बदल गए हैं। तो ये सेमिनार इसी पर हो रहा है बेसिकली, कि जो पुराने चीज़ें थीं वो नए में किस रूप में हैं, उनको समय से उनका पालन किया जाए, जिससे व्यापारियों को, अन्य लोगों को जो भी रिटर्न्स फाइल करते हैं उनको दिक्कत ना हो और उनका काम समय से हो जाए। तो पुरानी चीज़ें पहले कुछ और थीं, वो नए में दूसरे रूप में आ गई हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी हो, जिससे हम लोग समय से अपने क्लाइंट्स को इसकी जानकारी दें और उनका कोई नुकसान ना हो, समय से उनका काम। जो नए चेंजेस आए हैं वो क्लाइंट के लिए कितने बेनिफिशियल हैं? नए चेंजेस क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो आज की तारीख में लागू नहीं होती थी, बहुत 50 साल से एक्ट में लिखी है, बस लिखी है।
तो सरकार ने उन सब चीज़ों को हटा करके जो आज की तारीख में ज़रूरी है और जिसके क्लाइंट्स को फ़ायदा हो वही चीज़ें रखी हुई हैं और फालतू चीज़ों को एक्ट से हटा दिया है। तो इन चीज़ों के आधार पर ये नया एक्ट जो है लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो उनके काम की चीज़ है वही है और सरल भाषा में है। पुरानी बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो हम लोग भी इसमें अप टू डेट होते रहते हैं कि भाई पहले क्या था, अब क्या है, क्या हट गया, क्या नया आ गया। तो ये चीज़ें हम लोग समय-समय पर सेमिनार होता है हम लोग का, तो हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं। देश के अच्छे जो जानकार स्पीकर्स होते हैं वो आते हैं और इन चीज़ों को हम अपने क्लाइंट्स को, अपने जिनका भी रिटर्न्स वगैरह जाता है सरकार सरकार की चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं, उनका फ़ायदा हो। यही उद्देश्य